छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य की नवीनतम विधा रेखा चित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्रम में हम रेखा चित्र के अर्थ को जानेंगे, उसकी परिभाषाओं को जानेंगे और उसके बाद उसमें निहित तत्वों को भी जानेंगे। रेखा चित्र हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक नवीन गद्य विधा है। अर्थात रेखा चित्र आधुनिक गद्य साहित्य की नवीनतम विधा है। रेखा चित्र को कई नामों से जाना जाता है। इसे शब्द चित्र, व्यक्ति चित्र, चरित्र लेख, स्केच इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। अब हम रेखा चित्र के विविध नामों के बाद उसकी परिभाषाओं को जानेंगे। रेखा चित्र को अनेक विद्वानों ने अपने मत के अनुसार परिभाषित किया है। ओबरबरी के अनुसार रेखा चित्र मिस्री चित्रलिपि के समान होता है। यह प्रभावशाली और सांकेतिक होता है तथा उसमें गागर में सागर भरा होता है। ओबरबरी अपनी परिभाषा में 3 बातों पर जोर देते हैं। एक तो ये सांकेतिक होता है, प्रभावशाली होता है और गागर में सागर भरा होता है। अर्थात कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाती है। जी मर्फी ने भी इसे परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, रेखा चित्र किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की विशेषताओं का संक्षिप्त विषय पर आश्रित विवरण है, जिसे समन्वित रूप दिया जाता है, जिससे संक्षिप्त होते हुए भी पूर्णता प्राप्त हो सके। जी मर्फी अपनी परिभाषा में ये बताने की कोशिश करते हैं कि रेखा चित्र किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा को देखते हैं। रेखा चित्र में रेखाएं हों पर मूर्त रूप में, अर्थात कथानक का उतार चढ़ाव न हो, तथ्यों का उद्घाटन मात्र हो। डॉक्टर नगेंद्र ये मानते हैं कि रेखा चित्र में कथानक का उतार चढ़ाव न हो, तथ्यों का केवल उद्घाटन किया गया हो।
इसके बाद अब हम आचार्य विनय मोहन शर्मा की परिभाषा को देखते हैं। रेखा चित्र में व्यक्ति, घटना या दृश्य का अंकन होता है। इस प्रकार यदि हम इन सभी परिभाषाओं को सार रूप में देखें तो हम पाते हैं कि रेखा चित्र वह नवीनतम गद्य विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दृश्य, घटना आदि का चित्रण सांकेतिक रूप में किया जाता है। जिसमें रेखा चित्रकार अपने शब्दों के माध्यम से वर्ण विषय को उजागर करता है। इसमें रेखा चित्रकार का व्यक्तित्व गौण होता है और वर्ण विषय को प्रस्तुत करना मुख्य विषय होता है। इन परिभाषाओं के बाद अब हम जानेंगे कि रेखा चित्र में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो रेखा चित्र के तत्व, रेखा चित्र में अनेक तत्व होते हैं जिनमें से प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तत्व है वर्ण विषय। वर्ण विषय से आशय है कि रेखा चित्र में किस विषय को प्रस्तुत किया गया है। वह किसी व्यक्ति पर आधारित है, किसी घटना पर आधारित है, किसी दृश्य पर आधारित है, किसी वस्तु पर आधारित है, किसी स्थान पर आधारित है, अर्थात किस विषय का वर्णन उसमें किया गया है। इसके बाद दूसरा इसका तत्व होता है चरित्रांकन। चरित्रांकन के अंतर्गत रेखा चित्रकार जिस व्यक्ति के विषय में रेखा चित्र लिखता है उसके चरित्र का अंकन वह करता है और इस चरित्र के अंकन के द्वारा उसके व्यक्तित्व को प्रकट करता है। तीसरी विशेषता मार्मिक भाव एवं संवेदना। यह विशेषता चरित्रांकन की विशेषता से काफ़ी हद तक मिली हुई है, क्योंकि चरित्रांकन के लिए, व्यक्तित्व को उभारने के लिए, निखारने के लिए मार्मिक भाव और संवेदना अत्यंत आवश्यक होते हैं। यद्यपि रेखा चित्र व्यक्ति के अतिरिक्त घटना, दृश्य, स्थान आदि पर भी आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में भले ही व्यक्ति का व्यक्तित्व वहाँ उपस्थित न हो, लेकिन वर्ण विषय को मार्मिक रूप में और संवेदना के माध्यम से रेखा चित्रकार प्रस्तुत करता है। रेखा चित्र का चौथा तत्व होता है देश काल एवं वातावरण।
रेखा चित्रकार जिस भी वर्ण विषय को प्रकट करता है उसके देश काल एवं वातावरण पर भी विशेष ध्यान देता है। वह किस काल की घटना है, वह किस स्थान से सरोकार रखती है और उसका वातावरण क्या है, इस विषय को विशेष रूप से लिखता है। इसके साथ ही अगला तत्व भाषा शैली भी है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही इसको व्यक्त किया जाता है और शैली व्यक्ति की अपनी निजी विशेषताओं पर निर्भर करती है। अगली विशेषता उद्देश्य होती है, क्योंकि कोई भी रचनाकार अपनी रचना को निरुद्देश्य नहीं लिखता है। रेखा चित्रकार का भी रेखा चित्र में कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य ही छिपा रहता है। हर रेखा चित्र का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। यह उद्देश्य उसके वर्ण विषय पर भी निर्भर करता है। तो आधुनिक गद्य विधाओं में रेखा चित्र एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभर कर हमारे सम्मुख है। तो आज हमने रेखा चित्र की परिभाषा, उसके तत्व, उसके विविध नाम आदि के विषय में जाना। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद।